भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा से करी गई प्रार्थना, दिल से करा गया निवेदन, शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं। शिव कथा कहती है भगवान देवाधिदेव महादेव आज्ञा से देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, और उस मंथन में सबसे पहले जो निकली वो गौ माता निकली, और गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला। अब ध्यान देना, पहले निकली है गौ माता, उसके बाद निकला है फिर विष। ठीक है, पहले गौ माता प्राप्त हुई, फिर विष निकला, और गौ माता के बाद में जो विष प्राप्त हुआ, अर्थात उसके निकलने का कारण केवल एक था कि जब विष निकलेगा और वो विष निकलने के बाद उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ जलेगा। उस कंठ की जलन को अगर रोक सकता है तो कोई वो गौ माता का दूध रोक सकता है। अब आप एक बात का स्मरण जरूर करना, कल आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान को देसी गाय का 1 चम्मच दूध चढ़ा दो, उसमें भी मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाता। 1 चम्मच दूध से भी मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाता। 1 चम्मच दूध। आप जब दिल से, आप जब मन से, फिर वही बात आ गई कि दिल से आपने जो कहा वो सुन, तो कहते हैं ना, शिव भोला है और शंकर भोले हैं, शिव भोले हैं, औघड़ी हैं, दयालु हैं, दातार हैं। आप दिल से जब उससे कुछ कहोगे तो वो दिल से सुनता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कहती है आप उसकी चौखट पर गए हो और किसी के द्वार जाना, उसी के दरवाजे पर जो तुमको दिल से सुन ले, जो दिल से आपकी बात को स्वीकार कर ले, उसके यहां चले जाए। अब मंथन हुआ, मंथन में गौ माता निकली, गौ माता के बाद में विष निकला, और गाय के निकलने के बाद जो विष निकला उस विष को फिर कहाँ भेजा जाए,
अब जो विष निकल गया उसको भेजोगे तो कहां भेजोगे? उस विष को कहां भेज सकते? अब उस विष को भेजा जाए तो कहां भेजा जाए, ये विचार किया जाए कि विष कहां भेजें, हम विष को कहां ले जाए। शिव कथा कहती है सारे देवताओं ने विचार कर कर उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव के पास भेजा। जो सरल होता है, सहज होता है, सहजता जिसके भीतर होती है, विष वही पी सकता है। शंकर को जल चढ़ाना सरल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाना सरल है, शंकर को धतूरा चढ़ाना सरल है, शंकर भगवान के मंदिर जाना सरल है, पर शंकर भगवान के स्वरूप का गुण अपने भीतर लाना कठिन है। शिव के गुण को अपने भीतर लाना बड़ा कठिन है। शंकर भगवान के गुण को अपने भीतर लेकर आना, शंकर का सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्होंने विष पिया है, विष उगला नहीं है। क्या करा है उन्होंने? विष पिया है, विष उगला नहीं है, उन्होंने विष को पिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने अपने जीवन में क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ये मोह आसक्ति का जो विष है, क्रोध का जो विष है, जिसने पी लिया, समझ लो उसने शिव तत्व को प्राप्त कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक बना। शंकर भगवान ने विष को पिया, विष उगला नहीं है। संसार के लोग विष पीते कम हैं, बोलो बोलो जम के जरा, उगलते ज्यादा। यहां विष पिया, उगला नहीं है, धारण किया। और देखिए शंकर भगवान की कथा कहती है कि वो जिस विष को पी रहे हैं वो हलाहल विष साधारण नहीं हो सकता। विष पीते ही भूमि पर गिरे। अब देवाधिदेव महादेव जैसे ही विष पिया, पीते ही भूमि पर जब नीचे की ओर बैठे, देखते से ही माता सती ने, माता पार्वती के चित्तवृत्ति में आया कि मेरे महादेव ने ये विष पी लिया है, मेरे बाबा ने ये विष धारण कर लिया है, ये विष पिया है। जब महादेव ने ये विष धारण किया, पिया, तब कंठ पर जब नीला कंठ होने लगा, तब माता सती, माता पार्वती जी भगवान शिव के उस विष को संभालने के लिए शंकर भगवान के कंठ पर जाकर विराजमान हो जाती हैं। वो मां पार्वती कंठ पर पहुंच गई। अब एक बात याद रखना, कई लोग कहते हैं कि शंकर का नाम लेने से पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, इन सब मंत्रों का जाप करने से होता क्या? इन मंत्रों को जपने से होता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है ये मंत्र हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे भीतर जो विकार होते हैं, रोग होते हैं, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, उसको महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र हमारे भीतर के विकारों को, रोग को, तकलीफ को, कष्ट को रोकते। जैसे सती मैया ने कंठ के जहर को कंठ पर ही रहने दिया, नीचे उतरने नहीं दिया। इसी तरह हमारे जो शास्त्रों में वर्णन मंत्र हैं, ये मंत्र हमारे अंदर अहम को उतरने नहीं देते हैं, भीतर उतरने नहीं देते। मंथन हुआ, भोले हैं शंकर, सहज जो होता है, सीधा जो होता है, विष उसी के खाते में गया। एक घर का बड़ा व्यक्ति होता है, घर का छोटा व्यक्ति होता है। घर में 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं। कोई कोई बिल्कुल भोला होगा, सीधा होगा, सरल होगा, और कोई कोई पूरे कार्य के प्रति जागरूक होगा। बाबा ने बनाई इस सृष्टि में, सबको बनाया,
किसी ने कहा भगवान एक बात बताओ गुरुजी, भगवान को अगर बनाना था तो भक्ति भक्त बना देते, तो फिर ये निंदा करने वालों को, चुगली करने वालों को, बुराई करने वालों को, बेकार काम करने वालों को क्यों बनाया? तो महादेव से किसी ने पूछा हो, तो महादेव ने भी पार्वती जी से कह दिया इनको बनाने का कारण केवल इतना है, अच्छे बनते हैं तो बुरे भी बनाना पड़ता है। कोई कोई रोटी एकदम गोल बन जाती है तो कोई कोई रोटी आड़ी टेढ़ी, कितना भी तुम अच्छा बनाने वाले हो तो भी वो गड़बड़ हो जाती है। कोई कोई सब्जी अच्छी बन जाती है तो चटनी गड़बड़ हो जाती है। पूरी थाली में 10 तरह का पकवान है, सबका स्वाद अलग है। उसी तरह संपूर्ण विश्व में जितने मनुष्य रह रहे हैं सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबका स्वभाव अलग अलग हो जाता है। बस देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है कि सबको निभा कर चलना है, और देव अधिदेव महादेव का भजन करते हुए बोल बम का नारा है, शिव की स्तुति करते हुए शंकर का स्मरण करते हुए आए हो। बड़ी दूर से, बहुत दूर से आए। कथा विराम हो जाएगी आज 11 तारीख को। हाँ, एक सूचना और, सावन महीने की जो शिवरात्रि है कितनी तारीख की है? 15 तारीख की। आज कौन सी तारीख है? 11, 12, 13, 14, 15। 15 तारीख को श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ेगी, जिसका अभिषेक आप अपने नगर के जो ब्राह्मण जन हो, पंडित जन हो, विद्वत जन हो, भूदेव हो, उनसे भी अपने घर में बुलाकर आप 15 तारीख को अभिषेक सावन की शिवरात्रि का करवा सकते हैं। जो लोग नहीं बुलवा पाए वो बड़े आनंद के साथ में आप और हम सब रात्रि को 9 बजे शिवरात्रि के दिन बाबा का ऑनलाइन अभिषेक करेंगे बड़े भाव के साथ। पिछले वर्ष जिन जिन ने करा, मेरे बाबा ने उनकी झोलियां खुशियों से भरी। अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करना थाली के अंदर, और जो पूजन का सामान यहाँ से बताया जा रहा है आस्था चैनल के माध्यम से, रोज प्रतिदिन ये पूजन का सामान कथा चालू होने के पहले और बाद में बताया जाएगा। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जिससे वंश वृद्धि के लिए रहें, कमल गट्टे 5, क्योंकि कमल के फूल नहीं मिल पाते इसलिए कमल गट्टे बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, चावल साबुत दाने मतलब आखा दाना, चावल टूटा हुआ ना हो, 108 दाने चावल के, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी के पत्र 7, गुलाब के फूल लाल मिल जाएं तो सबसे अच्छी बात है 7, ना मिले तो सफेद पुष्प भी चलेंगे कोई से भी। गोल सुपारी, पूजन की सुपारी 3, क्योंकि 2 गोल सुपारी का गणेश जी गोरा जी बनेगा, 1 सुपारी का संकल्प। जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दीपक 2, 1 दिया अखंड चलेगा अभिषेक तक और 1 दिया आरती उतारने के लिए। फल 5, मिठाई प्रसाद जो तुम्हारे घर में हो, गुड़ हो, शक्कर हो, या जो आप बाबा को भोग लगाना चाहो आपकी मर्जी। इत्र, पीला चंदन कुछ मात्रा में, मौली, कलेवा, नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं लच्छा वो, कपूर आरती के लिए, लौंग इलायची बाबा को तांबुल के लिए, पंचामृत थोड़ा सा कटोरी में भी बना लें, थोड़ा थोड़ा सा अलग भी रख लें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल आदि ये भी रखें, और शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। रात्रि को 9 बजे पूजन की थाली लगाकर रखना, जिसमें रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल सब रखा हुआ हो, ऐसी थाली लगाकर रखना। और बाबा की तैयारी, कोई ब्राह्मण देव, भूदेव, विप्रजन, ब्राह्मण जन अगर आपके परिचित में हो तो उनसे भी आप बुलाकर साथ में ऑनलाइन अभिषेक के साथ में आप कराइए, भाव के साथ में। नहीं मिले ब्राह्मण तो आप खुद घर के
अब की बार रात्रि को 9 बजे इसलिए रखा क्योंकि पुरुष भी आ जाए, क्योंकि वो भी दिन भर दुकान पर बैठते हैं, नौकरी में रहते हैं। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि जो जो अभिषेक में बैठे और जो वो काली मिर्ची समर्पित करे, उसकी जिंदगी में कभी कोई बीमारी ना आए, बस इतनी कृपा करें। प्रथम सुख, पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। दूसरा सुख है घर में माया। हमारे घर में हम स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। 1 घंटे 9 बजे से 10 बजे तक रात्रि को 15 तारीख को ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के दिन सावन महीने का होगा। ये भाव के साथ हम अलवर की भूमि से कराएंगे। आप सब अपने अपने घरों में परिवार के साथ आनंद के साथ बैठकर एक उत्साह के साथ में मुंह उतार कर नहीं, मेरा बाबा शिवरात्रि के दिन तुम्हारे घर में सावन के महीने में आ रहे, खुशी के साथ, खूब आनंद के साथ, उत्साह के साथ में, और टीवी की आवाज तेज कर कर जिससे शब्द की गुंजान बाहर तक जाए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते बोलते बाबा का सावन महीने का अभिषेक करें। ये बार बार नहीं होता, साल में एक बार हम लोग कराते हैं और आप लोग साथ में करते हो। घर में मिट्टी का शिवलिंग और विसर्जन करना है। तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने पास में जो वृक्ष हो, पेड़ हो, मट्टी का कुंडा हो, पौधा लगा हो, वहीं पर विसर्जन भी आप उसी में करें, जिससे हमारी नदी, तालाब, बावड़ी स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। विसर्जन भी उसी दिन रात्रि को उसी समय पर बड़े भाव के साथ, पूजन के साथ करेंगे। शिव तत्व को जान क्या मिलता है? सावन की शिवरात्रि का अभिषेक सुख देने वाला, आनंद देने वाला। एक पत्र आया है, देखिए। विपिन पाल सिंह, कुंपपात महीपाल सिंह, निवासी ठाकुरला पाली, राजस्थान। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा कहीं बैठे हो तो। हाँ, दिख गए, दिख गए, ठीक है। ऐसे हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, मेरा लड़का विपिन पाल सिंह, महीपाल सिंह, निवासी ठाकुरला पाली, राजस्थान, जिसने बीएससी एमएससी मैथ्स से पढ़ाई कर रखी थी, पर सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी गुरुदेव, क्योंकि और बड़ी बड़ी पोस्ट वाले भी बैठे रहते हैं, नौकरी लगना कठिन। मेरी धर्मपत्नी ने के माध्यम से आपके द्वारा पशुपतिनाथ के व्रत की विधि सुनी। गुरुदेव, हमने अपने बेटे के लिए 2 बार व्रत किया, पर गुरुदेव नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने फिर मेरी माँ से, अपनी पत्नी से, मेरी पत्नी जो थी उससे कहा कि पशुपति व्रत का विधान क्या, एक बार मैं भी करूं। और बाबा की कृपा से वो व्रत पुत्र ने भी करा, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, 4 महीने के अंदर बाबा ने करुणा कर कर अप्रैल के महीने में राजस्थान सरकार की नौकरी मेरे बेटे को दे दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। बैठिए भाई। श्री शिवाय नमस्ते। शंकर की उदारता, करुणा क्या देता है बाबा, क्या प्रदान। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं हवासी, उम्र मेरी 69 साल, 64 साल की 69। गांव है कालवा, जिला जींद, हरियाणा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ जी, मैं जींद हरियाणा से आया हूं। मैंने 2012 में आपकी जो शिव महापुराण की कथाओं का स्मरण सुनता रहा टीवी चैनल के माध्यम से। ये आस्था चैनल पर तो बाद में आई, पहले छोटे चैनल पर आपकी कथा आती थी। तब मैंने बाबा से विनती करी थी, मेरा एक लड़का जो बोल नहीं सकता था, बाबा
बाबा से प्रार्थना करता था, तू सब पर कृपा करता है तो क्या मेरे बेटे की कोई नौकरी नहीं हो सकती? मेरा बेटा बोल नहीं पाता था, बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, फौज में फायरमैन की पोस्ट पर मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए, शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए बाबू। हर हर महादेव। शंकर की उदारता, करुणा, आप शिव के प्रति उत्साह के साथ फिर निवेदन करेंगे, उत्साह में कमी नहीं आना चाहिए। 15 तारीख को अगर आप अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का, दिल में ऐसी उमंग होना चाहिए कि तुम्हारे घर में आज दिवाली है, आज बाबा की कृपा से मेरे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर रही है, कुबेर भंडारी प्रवेश कर रहा है, संपदा मेरे घर में प्रवेश कर रही है, और मेरा दुख मिटाने के लिए मेरा शंकर, कंकर शंकर, मेरा शिव पार्थिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हो रहा है। ये भीतर से उत्साह। बोल बम का नारा है। अब पूरे भारतवासियों और देश विदेश में बैठे हुए सब सनातनियों, करो तैयारी, तुम्हारे घर के अंदर आ रहा है कुबेर भंडारी। वो प्रवेश कर पहुंच, विष निकला, शिव धारण किए, मां ने अभिषेक पूजन, माता पार्वती ने शंकर भगवान को जल समर्पित करा। शिव जी को जल माता पार्वती जी समर्पित कर रही हैं। ये जल क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर भगवान के ऊपर तो गंगा की धार है, शिव जी के ऊपर तो गंगा बह रही है, पर जल की क्या जरूरत? जल हम महादेव को, महादेव के लिए नहीं दे रहे हैं, जल हम महादेव को अपने लिए दे रहे हैं कि बाबा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हम महादेव को जल महादेव के लिए नहीं दे रहे हैं, हम अपने लिए दे रहे हैं। मेरा दुख, मेरी तकलीफ, हाँ, घर से ले जाकर, घर से भरकर पानी को जब हम शिव जी पे चढ़ाते हैं तो अपने भीतर के जो घर के तकलीफें हैं, हम कहे किससे कहें, वो जल महादेव से कह देता है, हमारे दिल की बात कह देता है। अपने हृदय की बात कहता है जल। महाराज, समय आया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो लीला रची, भगवान शिव ने जो कृपा करी, उस कृपा का फल मिला ये कि पूरा विश्व, पूरा संसार, विश्व तो शिव जी को दे दिया है, अमृत प्राप्त कर लिया है। शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, आपके पास में विष आया और सबके पास में अमृत आया, हृदय नहीं दुखता है क्या? हृदय नहीं दुखेगा? आपके पास में विष आया, सबके पास अमृत आया, क्या दिल नहीं दुखेगा? महादेव कहते हैं, जो दूसरे को खिलाकर खुश होता है वो जिंदगी में कभी नहीं रोता है, कभी नहीं रोएगा। जो दूसरे को खिलाकर खुश हो रहा है, अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आजकल वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है, क्या लिख देते हैं, नेकी कर और जूता खा, ऐसा लिखते हैं। ट्रक के पीछे लिखा था एक आध गाड़ी के पीछे कि आप किसी के साथ अच्छा करते जाओ, वो आपके साथ बुरा ही करेगा। लोग कहते हैं, कई बार कह देते हैं, हमने तो उनके साथ अच्छा करा, उन्होंने हमारे साथ बुरा करा, हमने उनके साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ वैसा किया, हमने तो उनको काम सिखाया, उन्होंने हमको ही चूना लगाया। अरे कभी मत सोचना कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो और वो आपके साथ बुरा कर रहा है, करने दो।
उसको जैसा करना करने दो, उसको जितनी गाली देना देन दो। भगवान कृष्ण को उनके बुआ के लड़के ने गाली दी। क्या नाम था उसका? शिशुपाल ने दी ना। कितनी गाली दी, देता रहा। भगवान कृष्ण का कुछ गया, जम के तो बोलो, गया कुछ नहीं गया। निपट कौन गया? जिसको गाली देते हैं ना, वो उन्नति बहुत करता है। बको, तुम जितनी देवरानी को गाली दोगी, तुम जितनी जेठानी को गाली दोगी, तुम जितनी सास को गाली दोगी, तुम जितना परिवार वालों को गाली दोगे, वो उतना उन्नति कर रहा है। इसलिए गाली देना बंद कर दो तो सास भी जल्दी निपट जाती है। गाली मत दो, अपशब्द मत कहो, ताने मत दो, आड़ा टेढ़ा मत दो। जो ज्यादा ठोकर खाता है ना, वो एक दिन मंदिर में पूजा जाता है। पत्थर पड़ा था, लात में आया, किसी ने इधर मारा, किसी ने उधर मारा, किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा। ठोकर खाते 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 कोई ने उठाकर उसको पेड़ के नीचे रख दिया। पेड़ के नीचे रखा तो कोई आया तो उस पर सिंदूर चढ़ा गया। सिंदूर चढ़ाया तो कोई आ गया बरक लगा गया। बरक लगा गया तो कोई आया भोग लगा गया। भोग लगा गया तो कोई आया नारियल चढ़ा गया।
महत्व है उसका। शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के पास में इतना बल, ब्रह्मा जी के पास में इतनी एनर्जी, जो असुर आता है मांगते और ब्रह्मा जी दे देते। ये बल ब्रह्मा जी के पास कहां से आया? ब्रह्मदेव के पास। तो कुर्म पुराण कह रही है, कुर्म पुराण में वर्णन आता है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, सावित्री, गायत्री, सत्यवान, नारी, अनसुईया जैसी, सावित्री जैसी नारी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, कोई अपने चरित्र के अनुसार अपने आनंदमय जीवन को जीने वाली। जब कोई व्रत करती है, तप करती है, साधना करता है, कोई उपवास करता है, कोई, उसका एक अंश ब्रह्मा जी के खाते में जाता है और ब्रह्मा उससे हम जीवों का कल्याण करने के लिए वर प्रदान करते हैं, जिससे हमारा कल्याण। अब कोई कहे कि गुरुजी असुरों को वर दिया तो हमारा क्या कल्याण है? अगर ईमानदारी से बोलो, असुर नहीं होते तो भगवान आते क्या? अरे बोलो तो जम के, आते क्या? नहीं आते। असुरों का होना जरूरी है। नमकीन नहीं होता तो मीठा आता क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। मतलब होना जरूरी है। अब तुम केवल रोटी खाने बैठो और उसमें नमक मत डालो, बिना नमक की सब्जी अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगी। थोड़ा नमक जरूरी है। रोटी में भी थोड़ा सा नमक जरूरी है। आटा उसनो, उसमें थोड़ा नमक डालो, थोड़ा सा नमक होना जरूरी है। उसी तरह कोई सोचे कि हमें भगवान, हमारी जब शादी हो ना भगवान भोलेनाथ, तो हमारा घर ऐसा मिलना चाहिए जिसमें भगवान ऐसी कृपा करना कि उसमें हमें कोई दुख ना हो। मेरा पति मिले, मुझे बहुत चाहे, स्नेह करे, और मेरी सास मिले, वो भी मुझे बहुत प्रेम करे, मेरी ननन मिले, वो भी मुझे बहुत प्रेम करे, मेरी देवरानी जिठानी मिले, वो भी बहुत प्रेम करे। भगवान से सब कुछ मांग, भगवान ने दे भी दिया। अच्छा, तूने कहा था सास बहुत प्रेम करे, ननन बहुत प्रेम करे, ससुर बहुत प्रेम करे, पति बहुत प्रेम करे, सब प्रेम करने वाले मिले। अब सोचे कि मेरे को कोई दुख नहीं होगा। सब मिल तो गए प्रेम करने, पर फिर भी वैभव बहुत बड़ा है, बंगला बहुत बड़ा है, गाड़ी बहुत बड़ी है, घर में सब कुछ है। जिसके घर में सब कुछ है उससे पूछना उसको कोई दुख नहीं है क्या? अरे बोलो तो जम के। थोड़ा रत्ती भर भी होगा, होगा निश्चित। कारण क्या है? गुलाब जामुन के साथ नमकीन है, मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन होना जरूरी है। भगवान, कई लोग कहते हैं हमारा सातित्व, हमारा वर, हमारा तप, हमारी साधना, हमारी तपस्या का फल ब्रह्मा जी लेते हैं। और ब्रह्मा जी इन असुरों को वर क्यों देते हैं? क्योंकि इनके होने से, असुर के आने से, असुर को अगर थोड़ा वर मिल गया तो ये निश्चित है कि मेरे परमात्मा प्रकट जरूर होते हैं। उनके होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पापा की याद कब आती है? एक बहू को, एक बेटी को ससुराल जाने के बाद पिताजी की याद कब आती है? जब उसका पति, उसकी सास, उसके परिवार वाले जब उसको ताना दे। बोलो बोलो, सही बात है। पापा को कौन याद करे शादी के बाद में? मेरा पति मिल गया, अच्छा मिल गया, मेरे को घुमाने ले जाए, होटल खिलाने ले जाए, मेरे को डेंटिंग पेंटिंग वाली जगह भी छोड़ आए है। जब इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, तो पापा को कौन याद करेगा? कोई करेगा? पिताजी को कोई याद करेगा? नहीं। जब बेटी को थोड़ा सा दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, थोड़ी सी तकलीफ आई तो बेटी को याद आती है अपने पापा की। मेरी मम्मी थी ना,
मुझे सबसे पहले रोटी खिलाती थी। आज घर में बना बना के थक जाती हो, कोई पूछने वाला नहीं कि तू रोटी खाई कि ना खाई। तब अपने पापा की याद आती है, तब अपनी मम्मी की याद आती है। उसी तरह जीवन में अगर दुख नहीं होता तो कोई शंकर रूपी पापा को भी याद नहीं करता, कोई पिता को याद नहीं करता। ये याद जब करता है जब दुख हमारे सम्मुख में थोड़ा सा। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने। कौन याद करे? पिता की याद जब आती है जब घर में थोड़ी सी तकलीफ आए, परमात्मा की याद जब आती है जब थोड़ा सा दुख आए, तब उसकी याद आती है, तब उसको याद किया जाए। वर दिया, वर मिलता ही क्यों है? बस केवल असुरों को ब्रह्मा जी वर दे, ब्रह्मा जी वर कुछ मिला है, उसका कारण केवल ब्रह्मा जी आखिर वर क्यों दे देते? तब साधना का बल ब्रह्मा जी तुमसे लेते हैं। एक गांव में भी अगर एक पवित्र पतिव्रता धर्म धारण करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक नारी अगर रहती है तो उस गांव को कोई डुबो नहीं सकता। उस गांव में कभी कोई ना तो भूकंप आएगा, ना कोई तकलीफ आएगी, ना कभी दुख आएगा, ना कभी कष्ट आएगा। अगर कोई रह रहा है उस गांव में भी, कोई पवित्र जीव रह रहा है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन रह रहा है, तो उस नगर को कोई डुबो नहीं सकता, उसको कोई कष्ट नहीं आ सकता। शिव भक्ति करें। ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मदेव ने बस मिला, ब्रह्मा जी को वर प्राप्ति हुई। साधु सन्यासी तपस्वी साधक से थोड़ा सा वर प्राप्त कर लिया, शिव तत्व प्राप्त कर लिया, और हो महाराज जी, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हाँ लुटा दिया हो, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो।
शंभो। जो जैसे भावन लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसे भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। का दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। हर हर इस
इस कथा का ये विराम भजन था, क्योंकि इस कथा में अब अगला भजन नहीं आएगा, इसलिए सब दिल से स्तुति करिए, भाव से विनय करिए। बाबा से निवेदन करना, सावन का महीना है, पुष्कर राज की भूमि है। बाबा, जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ, कथा श्रवण करने के लिए, आपकी भक्ति के लिए, मेरी झोली खुशियों से भरना, बाबा से प्रार्थना करना। अभी जो हम स्तुति गाएंगे, उस स्तुति को साथ में गाते हुए अपने दिल की बात बाबा से अवश्य कहिएगा। जो जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाए, बड़े आनंद के साथ बाबा से दिल से प्रार्थना कर जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, ब्रह्मा जी जो पाते हैं वो देते हैं। वर्णन आया, अपने जीव के कल्याण हेतु बाबा ने 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान पाया। पहला, चंद्र को काया के रोग से मुक्त कर दिया। दूसरा, षडानंद कार्तिकेय को रुष्ट होने पर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया, महाकाल दूषण नाम के राक्षस का बाबा ने संहार किया, महाकाल के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन आया है, श्री केदारनाथ जी नर नारायण ने तप कर कर भगवान को केदार के रूप में विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आया है, भीमाशंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, जिसके घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम। देवताओं से द्रोह रखा तो शिव जी ने उसका संहार करा, भीमाशंकर कहलाया। अगला वर्णन है, काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर, मनु शत्रुपा तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करी है काशी में। अगला वर्णन है, श्री त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा है। संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर भी दोष लगता है, उस दोष को शिव ही समाप्त कर सकते। जैसे ब्रह्मा जी यज्ञ करने बैठे इस भूमि पर, पत्र तो शिव जी को भेजा था,
पर ब्रह्मा के रुचि से पत्र नहीं गया। कैसे भी निमंत्रण गया तो मेरा भोले बाबा पुष्कर आया, पर क्या देखा कि ब्रह्मा जी की रुचि नहीं थी शिव के प्रति, तो उन्होंने खेल रचा। बड़ा अजीब सा रूप रखकर, तंत्र विद्या का रूप रखकर, हाथ में कपाल लेकर ब्रह्मा जी के दरवाजे पर आ गए। तुम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, थोड़ा सा दान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा दान दूंगा। यज्ञ के बाद ब्रह्मा उठे नहीं, आदर नहीं करा। शिव जी ने कपालों का ढेर लगा दिया। जब कपालों का ढेर लगा तब ब्रह्मा जी को लगा कि यज्ञशाला में इतने कपाल कैसे आ गए। तब शिव को रिझाने के लिए गए और अटपटेश्वर महादेव के रूप में मेरा महादेव यहां पर विराजमान हो। शिव तत्व है। अगर ब्रह्मा जी हम दोष आता है, उस दोष को मिटाने के लिए शिव की स्तुति जरूरी है, शंकर का गुणगान जरूरी है, शंकर का स्मरण जरूरी है, शंकर की भक्ति जरूरी है। करा गौतम बाबा पर से गौ हत्या का दोष मिटा है महाराज। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को लेकर शिवलिंग जा रहा था, संध्या होने के कारण छोड़ा है नीचे, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान है। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारूक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है श्री रामेश्वर जी का। राम जी महाराज सीता जी को ढूंढने के लिए जब जा रहे हैं, सेतु बांधने की तैयारी है, तब भगवान शिव को विराजमान किया है। रामेश्वर के रूप में भगवान शंकर विराजित हुए हैं। अगला वर्णन है श्री घृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, घोषमा और सुदेहा। घोषमा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिया था। घोषमा का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पूजन कर, विसर्जन करने गई थी। अपने बेटे की कामना करी तो बेटा मरा हुआ वापिस जीवित पाया। शिव जी का नाम वहां कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचूला देवी से कहा है। चंचूला देवी